हेलो दोस्तों, वेलकम टू सना कमर क्लासेस इन पूर्णिया। मैं आपका अर्जुन सर। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नए टॉपिक को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है यानी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी इंडियन पॉलिटी है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए थे या जो प्रावधान पारित किए गए थे उन्हीं के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी इसी के सारे यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पर ख़त्म हो गया। इन सारे एक्ट के आधार पर कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई है उन्हीं के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय यानी 1773 ईस्वी में इसी समय यानी भारत का जो पहला शासक थे यानी गवर्नर जनरल, तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उन्होंने ही कुछ एक्ट जारी किए थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत कहा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को पहली बार गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इस एक्ट के तहत नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, और कलकत्ता में इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? तो 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई पहली बार, और उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हुए सर एलिजा इम्पे। ठीक है, उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे, इसके बारे में भी लिखाएंगे बाद में, हम फिलहाल डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा और 3। अब है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत भारत में दोहरा शासन का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के बाद ये जो है, इस एक्ट के तहत कौन कौन सी मुख्य घटना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस एक्ट में दोहरा शासन का प्रावधान क्या था? पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जिसके अंतर्गत व्यापारिक मामला आता था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जिसके अंतर्गत राजनीतिक मामला आते थे। ठीक है, अब उसके बाद इस एक्ट के बाद आया 1793 का एक्ट। यानी इस एक्ट में क्या हुआ कि 1793 का एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स यानी राजनीतिक मामला के अंतर्गत जो भी सदस्य या कर्मचारी आते थे उनको भारतीय राजकोष से वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के सदस्य और कर्मचारियों को भारतीय राजकोष से वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1793 का एक्ट, याद रखिएगा। फिर है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या कह रहा है? यानी इस एक्ट के तहत 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट में कहा गया कि यानी जो ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक समय सीमा है उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट में 20 वर्षों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब जितने भी हम पढ़ा रहे हैं ये एग्जाम लेवल का है, इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको फिर से हम लिखाएंगे विस्तारित रूप से। तो 1813 का चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक समय सीमा है उनको कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट में कहा जाता है कि 20 वर्ष तो हो गया, इसके बाद जो 20 वर्षों के बाद जो ये एक्ट मतलब चार्टर एक्ट यानी 1833 का निकाला गया, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक समय सीमा थी उनको समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक समय सीमा 20 वर्षों के बाद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत यानी 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ही क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी पहले तो गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन अब इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस मतलब पहले जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुए वो कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब आता है इसी एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? तो विधि आयोग का गठन 1833 का एक्ट में। उसके बाद इसी एक्ट के तहत यानी 1843 ईस्वी में
दास प्रथा का उन्मूलन किया गया 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। यानी ईस्वी का नाम कहते हैं 1843 इसमें। एक फैक्ट इसमें 1843 में एक घटना और महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि 1843 ईस्वी में यानी पहली बार मतलब 17 यानी रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस तारीख को मतलब किस साल हुई थी, किस वर्ष, तो 1843 वर्ष में। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि 1833 में जो मुख्य जो घटनाएं हुई उनको याद रखना है। अब है 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट कहता है कि भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो हुई थी ना वो 1853 के एक्ट के तहत ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है 1858 का एक्ट। ये 1858 का एक्ट है। 1858 का एक्ट में क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य का जो पद है उनको समाप्त कर दिया गया और यानी शासन का यानी भारत शासन का जो बागडोर है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चले गया। और ये 1858 के एक्ट के तहत ही क्या हुआ कि भारत में विभागीय प्रणाली ये 1858 का एक्ट, इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सबसे पहले तो ब्रिटिश जो मतलब उनके जो शासन क्षेत्र थे वो अपने कब्जे में ले लिया। यानी जो भी मुगल साम्राज्य के पद मतलब इसमें था वो सारा शासन कौन ले लिया 1858 एक्ट के तहत, तो ब्रिटिश के पास चले गया। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। याद रखिएगा 1858 एक्ट के तहत ही भारत का यानी पहली बार वायसराय कहा जाने लगा गवर्नर जनरल को। और वायसराय पहला वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय हुए। और कहा जाएगा कि अंतिम गवर्नर कौन हुए, अब अंतिम गवर्नर जनरल भी वायसराय, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ मतलब वायसराय नाम दिया गया। तो पहले वायसराय कौन हुआ, तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गए। ठीक है, इसी एक्ट के उसके बाद आता है 1861 का एक्ट। 1861 का एक्ट में विभागीय प्रणाली को जन्म दिया गया। यानी लॉर्ड कैनिंग ने ही किस प्रणाली को, यानी विभागीय प्रणाली को जन्म दिया। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत 1861 के एक्ट के तहत ही क्या हुआ कि पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। किस एक्ट के तहत, तो 1861 के एक्ट के तहत। अब आता है 1892 का एक्ट। 1892 का एक्ट क्या कहता है, भारत में यानी पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। किस एक्ट के तहत, तो 1892 का एक्ट के तहत। अब आता 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब का, यानी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस एक्ट के तहत मुसलमानों को भारत में यानी पहली बार क्या मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली है उसको अलग से मतलब अलग व्यवस्था कर दी गई, यानी निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था अलग से कर दी गई। किसको, तो मुसलमानों के लिए। उसके बाद इसी एक्ट में इसी के दरमियान भारत यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश काउंसिल में नियुक्त होने वाले विधि आयोग के पहले सदस्य बनने वाले, मतलब पहले भारतीय हुए। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यानी इसी के दरमियान। अब आता 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कहा जाएगा कि महिलाओं को जो मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था भारत में पहली बार, वो किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत, तो याद रखिएगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत देश को यानी बर्मा को अलग कर दिया गया। भारत को बर्मा से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। इसी एक्ट के तहत क्या हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना। ठीक है, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब लास्ट है क्या है, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब याद रखिएगा अगर भारत देश को आज़ादी मिली है तो किस एक्ट के तहत, तो 1947 के एक्ट के तहत। 1947 के एक्ट के तहत ही भारत देश क्या हुआ है, आज़ाद हुई है। ठीक है, अब चलते हैं इसको विस्तारित रूप से हम लिखाते हैं। अभी तो फिलहाल शॉर्टकट में डिस्कस किए, लेकिन इसके बारे में फिर से अब लिखाते हैं। चलिए आइए इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ब्रिटिश संसद द्वारा यानी भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ कौन कौन से एक्ट के तहत, और उस एक्ट के तहत होने वाली घटनाओं को दर्शाए गए हैं यहाँ पर। जैसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम यानी कुछ एक्ट पारित किए थे और कुछ प्रावधान भी पारित किए थे। जैसे उनमें से देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, उसके अंतर्गत देखिए क्या है, बंगाल के गवर्नर
को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इस एक्ट के तहत नियुक्त होने वाले पहले गवर्नर जनरल हुए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहले गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल हुए कौन हुए? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में है 1774। इसी एक्ट के तहत 1774 इसमें पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हुए कौन हुए? सर एलिजा इम्पे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन? सर एलिजा इम्पे। और इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे, इसके अलावा 3 और अन्य न्यायाधीश थे। तो वो अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? एक थे हाइड, दूसरा थे चैम्बर्स और तीसरा जो थे वो लिमेंस्टर थे। तीसरा क्या थे? लिमेंस्टर। ठीक है, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब देखिए आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत क्या मतलब हुआ कि दोहरा शासन का प्रावधान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि दोहरा शासन का प्रावधान। तो क्या था दोहरा शासन का प्रावधान? पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें व्यापारिक मामला आता था, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जिसमें राजनीतिक मामला आते थे। चलिए अब देखिए 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट में क्या कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के सदस्यों एवं कर्मचारियों को भारतीय राजकोष से, कहाँ से? भारतीय राजकोष से उनको वेतन देने जाने का प्रावधान किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1793 का एक्ट। किसको वेतन दिए जाने का? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के जो सदस्य थे और कर्मचारी थे उनको जो वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया, कहाँ से? भारतीय राजकोष से ही। अब देखिए आगे है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक समय सीमा है कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक समय सीमा है वो अंग्रेज शासक के द्वारा कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए आते हैं, देखिए 5 नंबर में है 1833 का चार्टर एक्ट। इससे पहले पढ़े थे 1813 का चार्टर एक्ट। उसमें क्या गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक समय सीमा है 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट में क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक समय सीमा है उसको समाप्त कर दी गई। ठीक है, 20 वर्ष इसका हो गया था कंप्लीट, तो इसको क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक समय सीमा समाप्त। उसके बाद इसका तीसरा जो फैक्ट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा। देखिए इससे पहले जो है बंगाल के गवर्नर को सिर्फ गवर्नर जनरल जो थे सिर्फ बंगाल तक ही सीमित थे। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल तो थे लेकिन अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल इसको कहा जाने लगा इसी एक्ट के तहत। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड मैकाले की। इसका तीसरा फैक्ट है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, अब है चौथा फैक्ट इसका है 1843 ईस्वी में इसी एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अब देखिए हम इसमें एक फैक्ट बताए थे कि 1843 ईस्वी में ही बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1843 ईस्वी में ही पूरे विश्व में यानी 1843 वर्ष जो है उसी वर्ष में रविवार के दिन यानी रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट क्या कहता है? भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी। पहली बार जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी किस एक्ट के तहत? तो 1853 के एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए देखिए हम आपको इसमें बताते हैं कि 1843 में आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। 1843 ईस्वी में जो भारत के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, कौन थे? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब इस आगे जो है दूसरा हम अगले भाग में लेके आएंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसीलिए हम इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।